तो डॉक्टर गुरु, अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स है। आरएसएस कहता रहे अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समान है, हम 80-20 पर चलेंगे। ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला, हम खोजेंगे हर मस्जिद के नीचे मंदिर। नहीं गरिमा जी, आपने तय कर लिया है कि कोई एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। अगर हमारा कोई फॉर्मूला है तो वो एक ही फॉर्मूला है, वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये फॉर्मूला इतना सक्सेसफुल है कि 2014, 2019, 2024 और सक्सेसिव अभी हरियाणा, महाराष्ट्र में भी ये फॉर्मूला सफल हुआ है। और इस फॉर्मूले के तहत ना धर्म, ना जात, ना लिंग, ना क्षेत्र, ना भाषा, कभी भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव कम से कम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्यवहार में और परिचय में नहीं आया है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं, लेकिन गरिमा जी ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। कौन है वो लोग? कुछ लोग पता नहीं लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं गरिमा जी, है ना, अब जब कहा जाता है कि इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, जब ये कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, SC ST OBC को अधिकार नहीं मिलेगा, तो वो क्या करते हैं? एक विशेष वर्ग का तुष्टीकरण तो करते हैं। एक विशेष वर्ग की राजनीति के कारण सामाजिक न्याय का गला घोटा जाता है और फिर सामाजिक न्याय के स्वघोषित ठेकेदारी ले ली जाती है। ये वही लोग हैं गरिमा जी। लेकिन मूलतः मुद्दा क्या है? मूलतः मुद्दा यह है कि किस प्रकार से आज एक बहुत ही सामान्य स्टेटमेंट को, एक बिल्कुल फैक्ट ऑफ द मैटर को एक डिबेट का विषय बनाया जा रहा है। ऐसा मोहन जी ने पहली बार कहा है क्या? ऐसा संघ ने पहली बार कहा है क्या? हमारा तो मानना है 142 करोड़ लोग हिंदू, तो संस्कृति है, हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है गरिमा जी। तो ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी मोहन भागवत को कि क्या होता है अल्पसंख्यक, क्या होता है बहुसंख्यक, सब समान है? अगर ये समानता होती तो नहीं, आपकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेडमास्टर ये कहते क्या होता है अल्पसंख्यक, क्या होता है बहुसंख्यक, सब समान है? जरूरत क्यों पड़ी ये सवाल पूछने की? गुरु गरिमा जी, सब समान तो है ही। हाँ, नहीं, आपको लगता है कि जरूरत क्यों पड़ी ये सवाल पूछने की? बहुत सारे हमारे देश में ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनको देश के चिंतन नहीं पसंद है, जिनको देश का शोध नहीं पसंद है। तो मैं बताना चाहता हूं, प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा है गरिमा जी। प्यू रिसर्च सेंटर ने कहा है कि 91% लोग जिनका सर्वे हुआ था, दे आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर फेथ। धर्म के नाम पे जितनी स्वतंत्रता इस देश में है, कम से कम किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और उसी पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने। कांग्रेस के लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर गुरु रोक लगाई। जुडिशियल कोई नई याचिका स्वीकार नहीं होगी, मौजूदा लंबित मामलों पर कोई अदालत आदेश नहीं देगी जिस अदालत के आदेश की आड़ लेकर संभल को प्रयोगशाला बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा न्यूट्रल रहना पड़ेगा। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर पीस मीटिंग होगी। तो गरिमा जी, आप इस मुद्दे पे मुझे कटघरे में खड़ा क्यों कर रही हैं? हाँ। ये तो मुझे लगता है कि जुडिशियल प्रोसेस है। हाँ। और जुडिशरी का हम सब सम्मान करते हैं। अगर जुडिशरी का जो भी आदेश आता है वो बहुत असेसमेंट के बाद, बहुत ही अध्ययन के बाद आता है। जो भी प्रोसेस आया, अभी संभल के संदर्भ में भी जो आया जस्टिस चंद्रचूड़ का, या उसके पहले श्री राम जन्मभूमि का भी आंदोलन हुआ, विद इन द 4 वॉल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द 4 वॉल्स ऑफ लॉ। हमारे राम जन्मभूमि का आंदोलन इतने दशकों पुराना था, लेकिन उस आंदोलन को भी संविधान संगत तरीके से, जब यह कह दिया गया था 2007 में कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जब सोमनाथ मंदिर के द्वार खुले थे तब जवाहरलाल नेहरू जी ने तुष्टीकरण का परिचय दिया था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और लाखों ऐसे हिंदू, लाखों करोड़ों ऐसे हिंदू जिनके त्याग तपस्या के बाद राम मंदिर, और पहली बार 500 वर्षों में हिंदुओं का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो राम मंदिर में उपासना करने का। यही कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था थी, हो गया निपटारा। राम मंदिर में करोड़ों लोगों की आस्था थी, फैसला हो गया, राम मंदिर बन गया। अब हर मस्जिद में मंदिर खोजते, शिवलिंग खोजते क्यों फिर रहे हो? यही तो कह रहे हैं मोहन भागवत। तो ये गरिमा जी, तो किसको बोल रहे हैं वो? हाँ। और आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या गुनाह किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या जुल्म किया है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है? आप स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती है। अरे मोहन जी ने ये संदेश दिया है, मोहन जी संपूर्ण समाज को ये संदेश दिया है, भारतीय जनता पार्टी को विशेष रूप में। अब ऐसे में आपको बोलूं कि भगवान राम मंदिर जी का द्वार कब खुला गया था?
और किस प्रतिक्रिया के रूप में खोला गया था कि शाहबानो कर दो तो मुसलमान समाज खुश हो जाएगा, ये राम मंदिर के दरवाजे खोल दो तो हिंदू समाज खुश हो जाएगा। ये कब किया गया था? गरिमा जी, हमारी राजनीति में धर्म का कोई विषय नहीं है। हाँ, हमारी राजनीति इसीलिए विधानसभा में खड़े होकर राजनीति अलग विषय है, धर्म अलग विषय है। इसीलिए मॉनसून सेशन में योगी आदित्यनाथ सिर्फ 14 आरोपियों में से मुस्लिम और यादव बाकायदा सेग्रीगेट कर लिस्ट पढ़ते हैं। एक मुस्लिम था, एक मुसलमान था और एक यादव था। जी, आप बाकी 12 को भूल जाते हैं। आप गरिमा जी 209 हिंदुओं की हत्या हुई, इसको याद रखते हैं। रामगोपाल मिश्रा निर्दोष था, इसको याद रखते हैं। संभल के 4 लोग जो मरे उनसे मुलाकात नहीं करते, रामगोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं। 10 लाख का 10 लाख देते हैं, नौकरी देते हैं, घर देते हैं। जितना लंबा हस्तक्षेप गरिमा जी, जितना लंबा हस्तक्षेप मैं देख रहा था, जितना लंबा हस्तक्षेप और जितना नंबर ऑफ हस्तक्षेप आपने मुझे किया है, मैं आशा करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ भी इतना ही न्याय होगा। मैं बस इतना उम्मीद करता हूं। नंबर 2, गरिमा जी, योगी जी पे आप लौट के आइएगा। मुझे पता था योगी जी का एक पक्ष लगातार उजागर होता है, लेकिन उन्हीं योगी जी के कैबिनेट में 3 दलित समाज की महिलाओं को पहली बार उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में मंत्री बनने का अवसर होता है। ये कोई नहीं देखता है। वहीं योगी जी के कैबिनेट में दानिश अंसारी फिर आ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, हस्तक्षेप करिए गरिमा जी। गरिमा जी, जब तथ्य और तर्क रखे जाते तो आप हस्तक्षेप करती हैं। मैं बता रहा हूं, राजनीति करते हैं। मैं तो बता रहा हूं आपको। आप सुनने का धैर्य तो रखिए, थोड़ा सुनने की धैर्य और धीरज का परिचय दीजिए गरिमा जी, तो अच्छा रहेगा। मुसलमान कितने हैं? 2017 में 300 से अधिक सीटें नहीं आती। 2022 में सरकार हमारी नहीं बनती। 2014 और 2019 में इतने बड़े सांसद नहीं आते। अगर ओवर सिंप्लीफिकेशन गुरु आप करेंगे, मैं उम्मीद नहीं रखती। 37.19% वोट बैंक था भारतीय जनता पार्टी का 2019 में। 63% समुदाय ने वोट नहीं किया। खैर, लेकिन सुरेंद्र